बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग का पांचाल संग्रहालय खुद में तमाम खासियतें समेटे हुए है, क्योंकि यहाँ मौजूद मिट्टी, टेराकोटा समेत विभिन्न तरह की मूर्तियों का अपना अलग अलग इतिहास है। इस संग्रहालय की दिवंगत पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र बीथिका सुव्यवस्थित मूर्तियां और मूर्ति अवशेष संभल के चंदौसी निवासी उनके परिवार की तरफ से दान में दी गई थी, जिनमें से चुनिंदा मूर्तियां और अवशेष इस गैलरी में रखे गए हैं, जिन्हें देखने के लिए इतिहास प्रेमी दूर दूर से संग्रहालय पहुंचते हैं। इन्हीं मूर्तियों में से एक है दाढ़ीधारी भगवान शिव और उनके परिवार की मूर्ति, जिसका यहाँ पहुंचने वाला हर कोई बड़े ही गौर से अवलोकन करता है। इसको लेकर पांचाल संग्रहालय के रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर हेमंत मनीषी शुक्ला बताते हैं कि संभल जनपद के चंदौसी नगर से बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां दान स्वरूप मिली थी, जिन्हें पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र बीथिका में संजोकर रखा गया है, जिनमें भगवान शिव और उनके परिवार की एक बड़ी ही विलक्षण और अद्भुत मूर्ति शामिल है। इस मूर्ति में दाढ़ीधारी भगवान शिव और माता पार्वती, जिनकी गोद में बाल गणेश बैठे हुए हैं, जिसे देखकर निसंदेह यह प्रतीत होता है कि इस मूर्ति को सांचे से ढाला गया है। रिसर्च एसोसिएट के मुताबिक किसी भी देश, काल, वातावरण और परिस्थिति का प्रभाव एक मूर्ति कला पर कैसे पड़ता है, यह अद्भुत और सटीक उदाहरण है। जब हम भगवान आदि शिव की मूर्ति या तस्वीर देखते हैं तो उसमें सामान्य दाढ़ी नजर आती है, लेकिन मुगल काल से ही उलमा और मौलवियों की दाढ़ी नुकीली होती है, जिसमें घुमावदार नोक निकली होती है। चूंकि यह मूर्ति मुगल काल की है, जिसमें भगवान शिव की दाढ़ी को भी वैसे ही नुकीला और घुमावदार बनाया गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि दाढ़ीधारी शिव और उनके परिवार की मूर्ति पर मध्यकाल लिखा है, लेकिन वह उस काल की ना होकर मुगल काल की ही रही होगी, क्योंकि उस समय देश और वातावरण का प्रभाव हम इस मूर्ति में देख सकते हैं। बता दें कि ढेरों मूर्ति से अलग यह मूर्ति अपनी तरफ ध्यान खींच रही है। सुरेंद्र मोहन मिश्र बीथिका है, स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन मिश्र बीथिका। हम चंदौसी से उनके सुपुत्र श्री अतुल मिश्र और श्री विपिन मिश्र द्वारा दी गई 1002 मूर्तियों को चंदौसी से लेकर के आए थे। फिर हमने ये गैलरी डेवलप करी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने इसका इनॉग्रेशन 2019 में किया था। इसमें एक ये बड़ी विलक्षण और अद्भुत मूर्ति है, दाढ़ीधारी शिव और उनका परिवार। शिव पार्वती हैं, उनके गोद में गणेश जी बैठे हुए हैं और ये निसंदेह छापे से, सांचे से ढली हुई मूर्ति है, इम्प्रेस है। किसी भी देश, काल, वातावरण, परिस्थितियों का प्रभाव मूर्ति कला पे कैसे पड़ता है, इसका ये एक अद्भुत और बड़ा सटीक उदाहरण है। आप आदि शिव की जहाँ भी मूर्ति या फोटो देखेंगे तो उनकी दाढ़ी सामान्य दाढ़ी होती है, लेकिन चूंकि मुगल काल में जैसे उस टाइम के जो उलेमा, मौलवी लोग थे, उनकी दाढ़ी नुकीली होती है, घुमावदार, नोक निकली हुई, तो शिव जी की दाढ़ी को भी वैसा ही नुकीला और घुमावदार करके घुमा दिया गया। तो ये सिद्ध हो जाता है कि दाढ़ीधारी शिव और उनका परिवार, जो ये मध्यकाल लिखा हुआ है, इसमें भी ये मुगल काल की मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम के देश, काल, वातावरण, परिस्थितियों का प्रभाव हम इस मूर्ति में देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये गुप्तकालीन और कुषाणकालीन, मध्यकालीन टेराकोटा मूर्तियों की, प्रस्तर मूर्तियों की ये गैलरी है, बीथिका है। लेकिन ये मूर्ति सहज भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें जो शिव जी की दाढ़ी है उस पर हम कहीं कहीं मुगल काल का जो मूर्ति कला के ऊपर इस्लाम का प्रभाव था वो दृष्टिगोचर।